नमस्कार बच्चों, मैं महिपाल चौधरी आज कक्षा 10th के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को लेकर आया हूं, जिसमें लगभग हम 21 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और लगभग ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। जिसके अंदर 11वां प्रश्न है, जलीय विलयन में अम्ल आयन देते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हम जानते हैं जलीय विलयन के अंदर अम्ल H+ आयन देते हैं और जलीय विलयन में क्षारक OH- आयन देते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। कोई जलीय विलयन में हम जब क्षारक को घोलेंगे तो वो क्षार कहलाने लगेगा। ठीक है। जल में अम्ल तथा क्षारक घुलने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? आपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा पहले चैप्टर के अंदर, और मैंने प्रश्न भी करवाए हैं। और उस चैप्टर के अंदर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात की है, और यहाँ ऊष्माक्षेपी नाम आया तो मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करना चाहूँगा। जिसके अंदर क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया हो और ऊष्मा रिलीज होती है, कहने का मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और कोई कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जिसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा लेती हैं, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वैसे जल में अम्ल तथा क्षारक घुलने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है। तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन कौन से होते हैं भाई? या तो H+ होगा या OH- होगा। H+ केवल अकेला रह नहीं सकता, इसलिए हाइड्रोनियम के रूप में रहता है। प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और यह प्रक्रिया क्या तनुकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तनुकरण कहता है। ये एक पात्र है जिसके अंदर जल भरा हुआ है और इसमें जल के अणुओं की संख्या इकाई आयतन में माना कि 5 है। और जब हम इसको अम्ल डाल देंगे तो अम्ल जल में जैसे ही घुलेगा तो शायद माना कि इनका अनुपात 3:2 हो जाए। 3 जल के अणु और 2 अम्ल के अणु। तो इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में दोनों की कमी हो गई। माना कि पहले दोनों की संख्या 5 थी, बाद में 3 और 2 हो गई। तो इस प्रकार प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाना तनुकरण कहलाता है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसमें 0 से 7 तक अम्ल, 7 से लेकर 14 तक क्षार और 7 उदासीन है। ठीक है। इसमें पी सूचक है पूपांश, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता, 7 से कम पीएच वाला विलयन अम्ल है। और 0 के आसपास जब किसी की पीएच होती है और 0 से लेकर 3 तक तो वो प्रबल अम्ल, और 7 से लेकर 5 के मध्य जो पीएच होती है 5+ और 7 के बीच में जो पीएच होती है वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और 7 से 9, 9.5 यहाँ तक जब पीएच होती है तो ये दुर्बल क्षारक, और 14 के आसपास की पीएच कहलाती है प्रबल क्षारक। ठीक है। तो 7 से अधिक पीएच वाला विलयन सामान्यतः हमारे शरीर की पीएच कितनी होती है? तो हमारे शरीर की पीएच 7 से 7.8 होती है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं जब वर्षा के जल की पीएच, पीएच का मान मतलब तो आपको पता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 उदासीन। जब अम्लीय वर्षा की पीएच, जब वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम है, कहने का मतलब है वो अम्लीय है, तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कैसा है? तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी मैंने बताया है, वैसे एक बार फिर बता देता हूँ। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, फिर भी ये हमारी जो अमाशय की भित्तियों को नष्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अमाशय की भित्तियों पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे एंटीशेड भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र की बात करें तो MgOH की ऑल ट्वाइज, MgOH की ऑल ट्वाइज है। ठीक है। फिर इनेमल की परत किसकी बनी होती है? इनेमल की परत कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है।
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से क्या बनी होती है? इनेमल की परत बनी होती है, और इनेमल की जो परत है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्या है? कठोर पदार्थ गिनो, चाहे कठोर अंग वैसे कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक है। फिर एनेमल की परत कब संक्षारित होती है, ये खराब कब हो जाती है? तो जब मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, मतलब अम्लीय हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है? एनेमल की परत खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, कोरोनाइज हो जाती है। नेटल के पादप में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नेटल के पादप में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इमली तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र यह होता है COOH और COOH, ठीक है ना। इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। भोजन में प्रयुक्त होने वाले लवण का नाम लिखिए। भोजन में सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब ये NaCl जो विलयन NaCl जब एक पात्र के अंदर घोला हुआ है और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा आती है, तो ये सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NaOH बन जाता है। क्या बन जाता है? NaOH बन जाता है। यह अभिक्रिया क्लोर सार अभिक्रिया कहलाती है। देखो, सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विद्युत सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह अभिक्रिया क्लोर सार अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्लोर की बात करें तो क्लोर तो है क्लोरीन, क्लोर क्या है? क्लोरीन। और सार क्या है? सार NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सार है, ठीक है। और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सार है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड कहा जाता है, और ये कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, ठीक है। और इसका उपयोग कागज़ की फैक्ट्री में, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में किया जाता है। उपचायक वो होते हैं जिन खुद का क्या होगा? अपचयन होगा। और अपचायक वो होते हैं जिनमें खुद का क्या होता है? उपचयन होता है। पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग है। बेकिंग सोडे का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ये भी एक एंटीसाइड का संगठन है, और सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। धोने के सोडे का उपयोग एवं रासायनिक सूत्र लिए धोने के सोडे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसका रासायनिक सूत्र का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई के लिए होता है, और इसका रासायनिक सूत्र सोडियम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ 10 जल के अणु होते हैं, ठीक है ना। सही रासायनिक सूत्र इसका ये। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे ये आ गया, ये क्या है? क्रिस्टलन जल का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है कि जिप्सम का सूत्र क्या है? एक मिनट, जिप्सम के सूत्र की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट और 2 जल के अणु, इनको जब गर्म करेंगे तो 1.5, कहने का मतलब 1.5 जल के अणु विक्षेपित हो जाते हैं, वियोजित होकर वाष्प में चले जाते हैं, और पीछे बचता है कैल्शियम सल्फेट और 1/2 H2O के अणु। कहने का मतलब है अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हड्डियों को स्थिर रखने में इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। उसको 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल में अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं।
इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह रखने के लिए करता है, खिलौने बनाने में तथा सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। तो आज हमने चैप्टर 2 के 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चनों को देखा था। लगभग हमने इस चैप्टर के 31 क्वेश्चन कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि ये आपके सत्र 2023-24 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के अंदर कारगर साबित होगा। और आगामी चैप्टरों के वीडियो लगातार मैं डालता रहूँगा और आपकी तैयारी ऐसी मजबूत होती रहेगी। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।